The students, I JVN Vishnu Shamotia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Program DETCS, first trimester, session, the quantum numbers and quantum energy. Now explain quantum number. Quantum number are explained the arrangement and movement of electron spectral line of polyelectronic atoms and give an acceptable model of an atoms. There are four types of quantum number. First quantum number are principal quantum number, second azimuthal quantum number, and third quantum number are magnetic quantum number, and four speak quantum number. Now explain first quantum number are principal quantum number denoted by small n. Principal quantum number are specific the main energy level या orbits, and the principal quantum number size energy of an orbital, orbit and cell n is equal to 1, 2, 3, 4. The value of n represent a bigger orbits with higher energy and distance for the nucleus and increases of energy. ठीक है, तो इन द एनर्जी लेवल डायग्राम n इज इक्वल टू न्यूक्लियस टू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 and n इज इक्वल टू 3. तो द इंक्रीजेज एनर्जी लेवल एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर denoted by small n. Clear? Next, the principal quantum number and the total numbers of electron in a orbit. जो total number of electron orbit में present होंगे तो अपन principal quantum number निकालेंगे 2n स्क्वायर. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 2n स्क्वायर. क्लियर? अब देखो वैल्यू की क्या क्या हो सकती है, जो कि अपन ने एक डायग्राम देखा है, डायग्राम में अपन ने न्यूक्लियस देखी है. न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन अराउंड चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, राउंड कर रहे हैं. तो जैसे फर्स्ट में n1 लिखा, n2 लिखा और n3 लिखा. ठीक है, तो अपन ने देखो इलेक्ट्रॉन की एक एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देखने के लिए अपन 4 टाइप्स देख रहे हैं. फर्स्ट टाइप्स है कि अपन इलेक्ट्रॉन का एड्रेसेस, मतलब क्वांटम नंबर को अपन बोल सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एड्रेस. ठीक है, जो अपन 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं अपन को. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे अपन इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएंगे, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यदि किसी घर का एड्रेस देखते हैं तो घर के एड्रेस के देखने के लिए सबसे पहले उसका डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, फिर उसकी तहसील देखेंगे, फिर उसका पोस्ट ऑफिस देखेंगे और फिर उसके अपन घर पर पहुँचेंगे. ठीक है, वैसे अपन इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोल रहा है कि साइज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट सेल और n इजकल टू क्या बोल रहा है 1, 2, 3, 4. क्लियर? और ये उसमें अपन देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका फॉर्मूला क्या है. यदि अपन किसी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकालते हैं, सेल निकालते हैं, तो ऑर्बिट्स का क्या फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर. ठीक है, अब यदि n इजकल टू 1 हो तो KLM, तो नंबर ऑफ सेल का, यदि n इजकल टू 1 होता है तो नंबर ऑफ सेल का नाम होता है K. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यदि K सेल होगा तो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो n का स्क्वायर कर देंगे तो 2n स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर, तो टोटल नंबर n इजकल टू 1, सेल का नाम हो गया K और टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 2. क्लियर? ऐसे अपन n इजकल टू 2 निकालेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इजकल टू 2, तो नंबर ऑफ सेल का नेम क्या हो गया L और टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 2 का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर किया तो कितने हो गए 8. तो n इजकल टू 2 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन 8. n इजकल टू 3 m सेल, तो m सेल n इजकल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने होंगे 18. तो n इजकल टू 3 m में अपन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन अपन फिल करेंगे. n इजकल टू 4 में अपन कितने करेंगे n2 का 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, जो कि अपनी एक स्लाइड शेयर किया है उसमें दिखाया गया है कि टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स उसमें अपन शेयर करेंगे. तो n इजकल टू 1 KLMN, टोटल ऑर्बिटल 4 किया मैंने, n इजकल टू 1 राउंड में हो गया K, n इजकल टू 2 में L, n इजकल टू 3 में M, n इजकल टू 4 में N. तो KLMN टोटल 18 32. ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स. क्लियर? इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एजुमेंथल क्वांटम नंबर. एजुमेंथल क्वांटम नंबर जिसे डिनोटेड करते हैं लैम्डा से. क्लियर? तो एजुमेंथल क्वांटम नंबर आर ईच एनर्जी लेवल्स इज डिवाइडेड बाय इनटू सब लेवल्स. क्लियर? तो लैम्डा डिफाइंड द शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल्स एंड ऑर्बिटल. तो एजुमेंथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है ऑर्बिटल की शेप.
ठीक है। सब एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल जो अपने ऑर्बिट्स पढ़े हैं, ऑर्बिट से क्या बनेगा ऑर्बिटल। तो और के एलिमेंट से अपन जो ऑर्बिटल पढ़ेंगे उसकी शेप एंड जो शेप डिफाइन करता है, सब एनर्जी डिफाइन करता है, सब एनर्जी लेवल, उसको बोलते हैं अपन एजुमेंटल क्वांटम नंबर लैम्डा। क्लियर। तो देखो एजुमेंटल क्वांटम नंबर लैम्डा इजकल टू 0 1 2 3। तो सब लेवल मतलब सब ऑर्बिटल, जिसको ऑर्बिटल लेवल बोलते हैं, सब ऑर्बिटल होगा एस। जीरो पे क्या होगा एस। लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी तो सब ऑर्बिटल क्या होगा एस। यदि लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा पी। लैम्डा की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा डी। और लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा एफ। तो क्या टोटल अपने पास ऑर्बिटल कितने हो गए एस पी डी एफ, या इसको सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो नाउ वी ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स आर एस पी डी एफ। सो एस ऑर्बिटल आर शार्प एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर add to 2. Clear. And p orbital are principal. P orbital are principal, name of the principal, and number of electron adding to 6. And d orbital are diffused. D orbital are diffused and total number of electron add are 10. And f orbital are fundamental. F orbital are fundamental and total add electrons are 14. क्लियर। तो अपन कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऐड कर सकते हैं एस पी डी एफ में 2 6 10 एंड 14। तो ये हो गया अपने पास एजुमेंटल क्वांटम नंबर, जो कि सब एनर्जी लेवल एंड सब ऑर्बिटल्स को में ये आइडेंटिफाई करता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अपन इसमें ऐड कर सकते हैं और इसका क्या नाम होता है और किसकी इसमें कितने कितने अपन इलेक्ट्रॉन को एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात करते हैं रिलेशनशिप एन एंड लैम्डा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजुमेंटल क्वांटम नंबर। तो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजुमेंटल क्वांटम नंबर, द फॉर्मूला गिवन बाय लैम्डा इजकल टू 0 एन -1। lambda is equal to 0 and -1. तो k, for examples in this slide, k orbits and lambda orbital number of electrons। देखो orbits क्या है अपने पास k l m n। n की वैल्यू क्या होगी, अपन ने देखा था पहले लास्ट में, अभी थोड़ी देर पहले n की वैल्यू अपन ने लिखी थी 1 2 3, और लैम्डा की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने 0 1 2 3। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 0 1 0 1 2 0 1 2 3। क्लियर। तो देखो 0 और 1 यदि एक ऑर्बिटल है, क्योंकि देखो अब 0 को क्या बोलते हैं अपन, जब अपन ने एजुमेंटल क्वांटम नंबर पढ़ा था तो अपन ने 0 के सामने ये लिखा था कि ये 0 इजकल टू क्या होता है एस। तो देखो 0 इजकल टू एस होता है, तो एन इंटू एन और लैम्डा दोनों में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो एन का मान क्या है 1 और ये 0 का मान क्या है एस, तो 1s हो गया। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल करते हैं 2। गुड हो गया। क्लियर। देखो एन की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 0। क्लियर। तो यदि 0 लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, जो कि एजुमेंटल क्वांटम नंबर है, उसमें लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, तो अपन उसको किसे आइडेंटिफाई करते हैं एस ऑर्बिटल से। और 1 तो 1s हो गया। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डिफाइन करते हैं, ऐड करते हैं 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अपन एल की वैल्यू डिफाइन करते हैं। एल की वैल्यू 2 होती है, तो 0 1 तो 2s और 2p। क्लियर। क्योंकि 2 पे क्या आता है p, तो 2 6 2 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। ठीक है। m की वैल्यू ऐसे अपन करते हैं तो 3s 3p 3d, तो 2 6 8, तो टोटल n की वैल्यू क्या होगी 18। ठीक है 18। n की वैल्यू होगी 4, तो 2spdf, टोटल की वैल्यू कितनी होगी 32। तो ये हो गया अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन द लैम्डा एंड एन। क्लियर। नेक्स्ट आता इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ एंड साइज। देखो 1 इजकल टू के सेल, n इजकल टू 2 एल सेल, n इजकल टू m सेल, n4 इजकल टू n सेल। तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 3d में कितने आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही अपने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, एंड 4up में 14 इलेक्ट्रॉन। सो इंक्रीजिंग द साइज, नंबर ऑफ n इंक्रीजेज एंड साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीजेज। क्लियर। तो जितनी अपनी एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि 1s 2s जो मेन अपने पास दिखता है, जो 1 लिखा होता है 2 लिखा होता है 3 लिखा होता है
होता है, 4 लिखा होता है अपन पास, वो होती है उसकी एनर्जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजेज ऑफ द एनर्जी एंड साइज। यदि अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीजेज करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी एंड साइज, सेल की एनर्जी और साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज। तो सो द इंक्रीजेज ऑफ एनर्जी एंड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इंक्रीजेज, तो साइज एंड एनर्जी आर इंक्रीजेज। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एम डिफाइंड बाय स्मॉल एम। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल स्प्लिट अप इन द degenerate orbital having some energy and size in a magnetic field. Each degenerate orbital can hold up to 2 electrons. ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन द इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो अपन ऑर्बिटल अपन ने निकालें, जो अपने एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स निकालें, तो उसका अपन मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, जिसको अपन डिफाइन करते हैं स्मॉल एम से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड या तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो या तो नेगेटिव साइज होगी या पॉजिटिव साइज होगी। तो रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एजुमेंटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो एम इजकल टू माइनस लैम्डा, 0 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो तीन पोजीशन अपन डिफाइन कर लें। 0 इधर या लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस लैम्डा, राइट हैंड साइड आया परसेंट प्लस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 पे क्या बोलते हैं अपन, यदि लैम्डा एजुमेंटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो उसमें ऑर्बिटल कौन सा आता है, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल में एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होंगे, 1। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर। तो क्योंकि 0 में तो 0 होगा, ना तो प्लस में होगा ना माइनस होगा। यदि प्लस भी करेंगे तो भी 0 होगा, माइनस करेंगे तो भी 0 होगा। तो डीजनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे, 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे अपन करते हैं पी की वैल्यू। तो लैम्डा 1, पी तो 0 +1 और -1 पॉसिबिलिटी बनती है भाई, +1 भी होता है माइनस भी बनता है। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, 0। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव क्यों हो जा रहा है, +1। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव क्यों लग रहा है, -1। क्लियर। तो अब इसमें डीजनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। देखो पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, एस पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो 2 + 2 + 2 बराबर 6 हो गए। ऐसे अपन लैम्डा बराबर 2d, तो 0 -1 -2 +1 +2 टोटल 5 डीजनरेट ऑर्बिटल कितने हो गए, 5। तो डीजनरेट ऑर्बिटल आर 5, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। क्लियर। ऐसे ही अपन एफ को देखेंगे, लैम्डा इक्वल टू 3, एफ इक्वल टू 0 -1 -2 -3। क्लियर। तो इधर +1 +2 +3, तो टोटल डीजनरेट ऑर्बिटल, तो टोटल डीजनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे, 7। तो देखो 7 डीजनरेट ऑर्बिटल हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने फिल करेंगे, 14, जो कि अपन ने पहले ही देख चुके हैं एजुमेंटल क्वांटम नंबर में। क्लियर। तो ये हो गया अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एजुमेंटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अपन कहाँ तक पहुँच गए, रिलेशनशिप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लैम्डा क्वांटम नंबर। तो मैं कह दूँ कि अपन पोस्ट ऑफिस तक पहुँच गए एड्रेस के लिए, कि अब अपन एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका क्या प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर होता है। जैसे अपन किसी एड्रेस देखते हैं तो एड्रेस में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का तो उसके बाद में अपन तहसील देखते हैं। तो उसके बाद में अपन देखें एजुमेंटल क्वांटम नंबर कि कौन से ऑर्बिट में जाएगा। तो कौन सी ऑर्बिट में जाएगा, तो अपन इलेक्ट्रॉन देख लिया कि एस पी डी एफ 4 ऑर्बिट्स है, मतलब 4 तहसील मिल गई अपन को। अब 4 तहसील मिलने के बाद में अपन ने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट, कहीं इसमें कौन से फील्ड में मैग्नेटिक मतलब उसकी कौन सी पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि एक तहसील में डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट ऑफिस होती है। तो अपन ने देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में उसने पोस्ट ऑफिस बताई, +0 +1 ± SPDF को उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये इसकी 1 पोस्ट ऑफिस है, इसकी 3 पोस्ट ऑफिस है, इसकी 4 पोस्ट ऑफिस है, इसकी 5 पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, ऐसे उसने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद में अपन करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। तो कौन सा आएगा नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर से देखेंगे, उसमें अपन देखेंगे एम पॉजिटिव की क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अपन एड्रेस पे पहुंच जाएंगे कि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड करना है। ठीक है, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट विद मैग्नेटिक फील्ड in the explain the slides, and positive charge 1/2 is equal to clockwise rotation and negative charge 1/2 is equal to anti-clockwise rotation. Clear. तो so quantum number work like address for electron in atom. The never down your increases
increases you are would like to the state to city to state number, and tell the post office where to go. The quantum number work the same way energy levels. Energy level to types the orbitals, and type orbital to generate the orientation of orbital, and orientation orbital are generated to the orientation of electron. Every electrons in atom we have unki set of quantum number in the form of n, l, m, spin clockwise rotation, and m anti clockwise rotation. Clear the quantum number are 4 types. Energy level are increases. Energy level are increased direct to the principal quantum number and direct to the azimuthal quantum number. जैसे जैसे ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज हो जाएगी तो एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता जाएगा. तो ऐसे करके अपने पास एक कंप्लीट होता है एजुमेंथल क्वांटम नंबर एंड एनर्जी लेवल्स. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब वो प्रिंसिपल. ओके, थैंक यू.